इमरान तहरीक साहब की जो पॉलिटिकल वर्कर है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था। कल जब नाम सामने आ रहे थे कि जो भी निगरान चेयरमैन होगा, जो भी होगा, वो पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए, ना कि वकील। जब एक मिनिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, वो किस तरह दूर होंगे? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। पहले आए हैं जी, पहले बात। सर, इस तरह तो नहीं है कि जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे हैं कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन से। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फ़ैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्परेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली ज़फ़र साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तक़वियत मिले? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फ़ैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्तेलाह हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। नुमाइंदे के तौर पर हमने एक वन एट अ टाइम करें। खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मजूदा साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और हो। आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई इतराज़ नहीं, आपका फैसला है। लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। जी, यही मैंने आपको बताया ना जी, कि वो जो इतने लोग थे, जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे।
वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने ज़िम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी है और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइए यार कि इंटर पार्टी इलेक्शन आप नहीं, आप कराने जा रहे हैं जी। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जब वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये पूछा है कि इलेक्शन करा कहाँ रहे और अगर गिरफ्तारियां होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की कमांड? देखें, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो 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 हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने कायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक बनाएंगे। नो नो देखें जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं इतने, मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। मेरा ख्याल है जी, इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे इंशाल्लाह। देखें, वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की थी। अली ज़फ़र साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन के साथ आपकी नेशनल काउंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो नेशनल काउंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, सारे पैनल, मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशंस फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके।